गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ आदित्य। आज हम आपको झारखंड की टॉप 24 खबरों और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू और अपडेट कराएंगे। खबर शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप राज्य की हर जरूरी खबर और बड़ी खबर से जुड़े रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। झारखंड में कड़ाके की ठंड से न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित है बल्कि कुहासे की वजह से आवागमन भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। स्थिति यह है कि सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मैक्लूसीगंज का पारा 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सुबह सुबह वहां के लोगों को ओस के बूंद जमी हुई दिखाई पड़ रही है। बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज का कोहरा भी देखा गया है। इस दौरान सबसे अधिकतम उच्चतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि न्यूनतम तापमान 3.0 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन 81 पाउंड का केक शिबू सोरेन के रांची स्थित आवास में काटा गया। मोराबादी में शिबू सोरेन के सरकारी आवास में आयोजित कार्यक्रम में शिबू सोरेन परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास दिसोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही दोनों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडलर एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा कि दिसोम गुरु झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबा शिबू सोरेन जी से आज मिलकर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही चाची श्रीमती रूपी सोरेन जी से आशीर्वाद लिया। बाबा वैद्यनाथ से दोनों की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। दोनों की जोड़ी शिव और पार्वती की तरह अखंड बनी रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 66 साल की उम्र पूरी की और अपने जन्मदिन को खास अंदाज में मनाया। उन्होंने अपने पोते और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर इस दिन का जश्न मनाया। बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक यात्रा खास रही। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जन्मदिन के मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया और अपने कामकाजी जीवन को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए वे हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और भविष्य में भी जनता की सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। झारखंड प्रदेश राजद ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के 81वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि गुरुजी एक संघर्षशील एवं जनसेवी नेता हैं। उन्होंने दबे कुचले दलित, आदिवासी एवं गरीबों की आवाज उठाने का काम किया है। साहूकारों के अन्याय के खिलाफ संघर्ष से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले शिबू सोरेन का योगदान ऐतिहासिक है। वे मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी राज्य व देश के विकास के लिए समर्पित रहे। कैलाश यादव ने शिबू सोरेन को गांधी, अंबेडकर और कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर चलने वाला महान नेता बताते हुए केंद्र सरकार से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। हजारीबाग पुलिस ने विस्थापित नेता संतोष सिंह के हत्यारे राहुल का एनकाउंटर किया है। यह घटना रामगढ़ जिले के कुजू ओपी क्षेत्र स्थित मुरपा बस्ती में हुई। 3 दिन पहले उरीमारी थाना क्षेत्र में राहुल ने संतोष सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि राहुल कुजू ओपी क्षेत्र में छिपा हुआ है। एनकाउंटर के दौरान राहुल पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में मारा गया। राहुल अपने एक अन्य साथी के साथ छुपा बैठा हुआ था, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से हजारीबाग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में एक बार फिर से महिला हॉकी का रोमांच देखने को मिलेगा। रांची में पहली बार महिला हॉकी लीग का आयोजन हो रहा है। महिला हॉकी लीग में 4 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी शामिल है। हॉकी इंडिया लीग में शामिल सभी 4 टीमें रांची पहुंच चुकी है। सभी 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ियों को भी खेलते हुए देखा जा सकता है। मैच देखने के लिए आम लोगों का प्रवेश निःशुल्क होगा। 4 टीमें उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स, दिल्ली सीजीड, जेएसडब्ल्यू सुरमा शामिल है। झारखंड के विभिन्न जिलों में सक्रिय उग्रवादी संगठन टीएसपीसी, जेजेएमपी और पीएलएफआई के उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच 8 जिलों के एसपी के सहयोग से सक्रिय उग्रवादियों का रिपोर्ट तैयार करवा रही है। रिपोर्ट में उग्रवादियों का फोटो भी होगा ताकि उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इससे तैयार करने में स्पेशल ब्रांच जिन जिलों के एसपी से सहयोग ले रहा है उसमें रांची एसएसपी के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, लातेहार, गढ़वा, चतरा,
पलामू, लोहरदगा और गुमला एसपी शामिल है। उग्रवादियों के बारे में रिपोर्ट तैयार करने में संबंधित जिलों के कार्यरत स्पेशल ब्रांच के अधिकारी को भी लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में उक्त 3 उग्रवादी संगठन की संबंधित जिलों में सक्रियता की बात सामने आ रही है। उग्रवादियों के द्वारा लेवी के लिए घटना को अंजाम दिया जा रहा है। झरिया विधायक रागिनी सिंह के विधायक कार्यालय के बाहर गोलीबारी की गई है। इस गोलीबारी की वारदात में बड़ा सुरक्षा पर अब सवाल उठ रहा है। आखिर अपराधी के टारगेट में कौन है? गनीमत रही कि जिस वक्त गोली चली उस समय कार्यालय में विधायक मौजूद नहीं थी। बताया जा रहा है कि 5 राउंड से अधिक फायरिंग की गई। इस बीच विधायक रागिनी सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और बताया है कि उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। सुबह ही उनका कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारण उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ। एक दिन पहले भी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। विधायक ने बताया कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव में हार के बाद अब गोली बंदूक लेकर लड़ाई लड़ने उतर गए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह अगर वह कार्यालय में मौजूद रहती तो कुछ भी हो सकता था। सहारा इंडिया के खिलाफ झारखंड के बोकारो जिले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। गोमियो प्रखंड में सहारा इंडिया की शाखा को सीआईडी ने सील कर दिया है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीजीपी को शिकायत मिली थी कि गोमियो के बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया की शाखा में अभी भी निवेशकों से पैसा जमा कराया जा रहा है। सीआईडी के इंस्पेक्टर वासुदेव कुमार आर्या ने कहा कि गोमियो में सहारा इंडिया की शाखा को सील किया गया है। ऑफिस को गोमियो के अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम की मौजूदगी में सील किया गया है। वहीं ब्रांच में काम करने वाले कर्मचारी ने कहा कि गृह मंत्री की ओर से निर्देश है कि निवेशकों की पोर्टल पर गलतियों में सुधार किया जाए, वही काम हो रहा था। किसी प्रकार के लेन देन नहीं हो रही थी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चैनपुर गांव में जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर ने 3 दिनों तक डेरा जमा कर रखा है। वन विभाग की अनदेखी की वजह से कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। रॉयल बंगाल टाइगर के भय से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। चैनपुर गांव के एक परिवार के लोग ने दावा किया है कि रात के लगभग 9 बजे उनके घर के आंगन के सामने रॉयल बंगाल टाइगर खड़ा था। यह भाग विगत 3 दिनों से चैनपुर गांव के चांडिल डैम के मुख्य नहर के ऊपर जंगल के एक गुफा में रहता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ की ओर से कोई पदाधिकारी ने इसकी सूद अब तक नहीं ली है। वहीं चांडिल वन क्षेत्र के पदाधिकारी की टीम निरीक्षण करने पहुंची तो लोगों का वन विभाग के प्रति नाराजगी देखी गई। कोडरमा में एक युवक ने फांसी के फंदे में लटककर सुसाइड कर लिया है। शनिवार सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने से परिजनों ने खिड़की से झांका तो युवक का शव फंदे से लटका मिला। इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। घटना तिलैया थाना क्षेत्र के पटेल नगर की है। इधर पुलिस के मुताबिक युवक के व्हाट्सएप में किसी लड़की से चैट के प्रूफ मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में किसी तरह का विवाद होने पर युवक ने खुदकुशी कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तय कार्यक्रम के तहत हवाई मार्ग से देवघर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन द्वारा स्वागत एवं गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल सीधे बाबा मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर प्रबंधन और पुरोहितों द्वारा उनका गर्मजोश से स्वागत किया गया। इन्हें मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराया गया। फिर गर्भगृह ले जाकर बाबा वैद्यनाथ विधि विधान से पूजा और अभिषेक कराई गई। इस दौरान डीसी विशाल सागर, एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य के प्रगति और देश की तरक्की की कामना की। झारखंड के गुमला जिले में शनिवार को एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 6 साल की मासूम अनन्या मिंज की मौत हो गई। घटना रायडीहा थाना क्षेत्र के लूरू गांव की है, जहां बच्ची कुछ बच्चों के साथ खड़ी टाटा मैजिक में खेल रही थी। ढलान होने के कारण अचानक गाड़ी लुढ़की और आगे जाकर पलट गई। हादसे में बच्ची अनन्या गाड़ी के नीचे दब गई, जबकि बाकी बच्चे बाहर गिर गए। घटना के बाद बच्ची के पिता अमित मिंच वहां मौजूद थे। हादसा देखते ही वह बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिता का इलाज अब भी जारी है। मृतक बच्ची अनन्या मिंच पहली कक्षा में पढ़ती थी। ठंड की वजह से झारखंड में 8वीं तक स्कूल बंद के कारण बच्ची अपने माता पिता के साथ खेत गई थी। बच्ची के माता पिता खेत में धान की मिसाई करने में लगे हुए थे। इसी दौरान बच्ची पास खड़ी टाटा मैजिक में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। देश की कोयला राजधानी धनबाद में पिछले दिनों हुए हिंसक झड़प मामले में 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसमें 2 थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना जिले के मधुबन थाना क्षेत्र की है, जहां हिल टॉप आउटसोर्सिंग की 4 दीवारी बनाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि उक्त कार्रवाई मधुबन थाना क्षेत्र के प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक पिंकू प्रसाद और धर्माबांध ओपी के प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक कमलेश कुमार पर हुई है। दोनों पुलिस अफसर को धनबाद एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है।
यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। शनिवार को जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा करने के लिए झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार वे यहां पहुंचे और पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। प्रसिद्ध सिद्धिपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचने पर रघुवर दास का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर पूजा की। मंदिर के पुजारी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराई गई। इस दौरान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र की पुलिस ने नकली कीटनाशक बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। बस स्टैंड के बगल में करबला रोड स्थित एक घर से पुलिस ने करीब 30 लाख का नकली कीटनाशक बरामद किया है। थाना प्रभारी विष्णुकांत ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गढ़वा को जानकारी मिली थी कि मेराल के एक घर में बड़े पैमाने पर नकली कीटनाशक दवा तैयार कर बेचने और आपूर्ति की जा रही है। इसी आलोक में छापेमारी कर गीता देवी पति स्वर्गीय संजय कुमार के घर से दवा का रैप एवं तैयार नकली कीटनाशक जब्त किया गया है। लातेहार जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि उनका पोता गंभीर रूप से घायल हो गया है। शनिवार को बालूमाथा खलारी मुख्य सड़क पर भगिया गांव के पास यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दादा पोते को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान प्रयाग गोप के रूप में हुई है, जबकि उनकी 28 वर्षीय पोते सुमित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों बालूमाथा क्षेत्र के मनसीधा के निवासी थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बालूमाथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने प्रयाग ग्रुप को मृत घोषित कर दिया। सुमित की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय ब्लॉक ए परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूक रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक मनाया जा रहा है। इस दौरान सदर सीओ उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक रांची, जिला परिवहन पदाधिकारी रांची अखिलेश कुमार, सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी, पदाधिकारी एवं संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे। जागरूक रथ रांची जिले के सभी प्रखंडों की पंचायतों और गांवों में जाकर आम जनों, छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करेगी। लोगों को दुर्घटना से कैसे बचना है, यातायात में नियमों की जानकारी इस जागरूक रथ के माध्यम से दी जाएगी। बोकारो जिले के एसपी ऑफिस के नीचे स्थित एक पुराने रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। यह घटना आर्म्स सेक्शन के बगल में हुई है। यहां मौजूद फाइलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को बुलाया गया। घटनास्थल पर अग्निशमन गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एसपी ऑफिस के नीचे स्थित एक पुराने रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई, जिसमें रिकॉर्ड के कई पुराने कागजात जलने की आशंका है। अग्निशमन कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत कर आग पर जल्द काबू पा लिया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफी कागज जल चुके थे। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के समय बिजली नहीं थी, जिससे शॉर्ट सर्किट की संभावना कम मानी जा रही है। झारखंड के पलामू, चतरा और लातेहार के इलाके में एक बाघिन घूम रही है। यह क्षेत्र पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और अक्टूबर से बाघिन ने इस इलाके को अपना ठिकाना बना लिया है। पलामू टाइगर रिजर्व द्वारा अक्टूबर और नवंबर में बाघों के स्क्रैप जांच के लिए देहरादून भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में बाघिन की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। फिलहाल रिजर्व में 7 बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें से एक बाघिन भी शामिल है। वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह बाघिन नए इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और क्षेत्र में शिकार और सुरक्षा के लिहाजे से सतर्कता बढ़ाई गई है। मेदिनीनगर ग्रामीण क्षेत्र के रजवाडीह, जमुने, पोखराहा में भाजपा का संगठन महापर्व सदस्यता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा ग्रामीण मंडल मेदिनीनगर के अध्यक्ष अजय सिंह ने की है, जबकि संचालक राजा गुप्ता ने किया। मुख्य अतिथि पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि भाजपा का संगठन निर्माण और विस्तार राष्ट्र निर्माण के लिए है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी और विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। महारौल अरुण शंकर ने महिलाओं को भाजपा की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने पार्टी के विकास की ओर बढ़ते कदमों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता रविंद्र तिवारी, उदय शुक्ला, शिव कुमार मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि विजय ओझा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता अंडर 14 बालक बालिका वर्ग एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का शुरुआत हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरिष्ठ
अतिथि के रूप में रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार शामिल हुए। मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथि के अलावा उद्घाटन समारोह में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासकीय पदाधिकारी सचिदानंद तिग्गा, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि इस आयोजन में हम सभी काफी गौरवान्वित हैं। खेलकूद एवं कला को यहां बेहतर मंच देने का काम किया गया है। ऐसे राष्ट्रीय आयोजन से खेल के साथ साथ एकता और विविधता को भी देखने को मिलती है। सरायकेला खरसावां जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से सूचना भवन सरायकेला में प्रेस समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी मुकेश कुमार, लुनायत प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनमोहन सिंह सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ जिले भर के मीडिया कर्मी शामिल हुए। इस दौरान पदाधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों के बीच संवाद का भी आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले के पत्रकारों को सामाजिक कल्याण योजना से जुड़कर लाभ पहुंचाने की जिला प्रशासन योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में त्रुटि संबंधित खबरें मीडिया में प्रमुखता से आने के बाद जिला प्रशासन को इसकी जानकारी होती है। लिहाजा मीडिया फीडबैक सरकारी योजनाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। पत्रकारों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत मीडिया सम्मेलन में डीसी ने पत्रकारों के समस्याओं को जानते हुए उनके निदान की बात कही है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। ऐसे ही झारखंड की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।